हेलो एवरीवन। इन द लास्ट 2 लेक्चर्स हमने बात की थी टॉपिसिटी और प्रो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होमोटॉपिक, इनेंशियोटॉपिक एंड डाइस्टीरियोटॉपिक लिगेंड्स इन फेसेस के बारे में। आई होप वो सब आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे उनके नॉमेनक्लेचर की कि लिगेंड्स या फेसेस का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो उनको एज़ पर CIP रूल्स ही हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। यदि रोटेशन जो है कायरल सेंटर पे क्लॉकवाइज है तो उसको हम कहेंगे प्रो आर, और यदि रोटेशन अराउंड कायरल सेंटर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम कहेंगे प्रो एस। आप देख सकते हैं कैसे CH3OH है, जैसे ही हमने HA को रिप्लेस किया तो एक कायरल सेंटर इंड्यूस हुआ, और जैसे ही HB को रिप्लेस किया तो एक और कायरल सेंटर इंड्यूस हुआ। हम इसमें 1 2 3 वो नंबरिंग देंगे एज पर CIP रूल्स। उसके बाद हम इसका देखेंगे कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो बैक में है, यदि बैक में नहीं है तो फिर फ्रंट में है तो चेंज करना है, और यदि प्लेन में है तो हमको रोटेट करना है। वो सारे रूल्स जो हम पढ़ चुके हैं CIP रूल्स के, वो सब लगा के फिर हम इसका कन्फिगरेशन निकालेंगे। यदि 1 2 3 4 रोटेट होने से यदि क्लॉकवाइज आ रहा है तो प्रो आर होगा, और यदि रोटेट करने से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो प्रो एस होगा। तो रिप्लेसमेंट जब हमने HA का किया तो उससे आर एनेंशियोमर जनरेट हुआ, और जब हमने HB को रिप्लेस किया तो उससे एस एनेंशियोमर जनरेट हुआ। सो कन्फिगरेशन को हम कैसे लिखेंगे, HR और इसको HS, यानी दिस इज कॉल्ड प्रो आर एंड दिस इज प्रो एस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 2 नंबरिंग तो एज पर CIP रूल्स होगी, और थर्ड नंबर उसको देंगे जिसको हमने रिप्लेस किया है, यानी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर द फोर्थ। यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस किया तो इसको पहले प्रायोरिटी दी है। तो अब 1 2 3 ये आपका 1 2 3 आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, आर आ रहा था, लेकिन ये लोएस्ट प्रायोरिटी आपका फ्रंट में है, फ्रंट ऑफ द प्लेन है, तो ये आपका चेंज हो गया, तो ये प्रो एस हो गया। सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं आप 1 2 3 नॉर्मल था, आर ही आ रहा था, तो इसलिए हमने प्रो आर लिखा। सो दिस इज प्रो आर एंड दिस इज प्रो एस। तो प्रोटॉन HA और HB जो है एनेंशियोटॉपिक एटम्स हैं, और जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसको हम प्रो कायरल सेंटर कहेंगे। ओके, एक कंपाउंड के एक से ज़्यादा प्रो कायरल सेंटर भी हो सकते हैं, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ होमोटॉपिक देयर इज़ नो कायरलिटी इंड्यूस, इसलिए वहाँ पे कोई भी नॉमेनक्लेचर नहीं होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जिसमें मोर देन 1 प्रो कायरल सेंटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल है HBr, ये देख रहे हैं आप, ये कायरल सेंटर है। ओके, क्या ये कायरल सेंटर है? इधर यदि HC है, HD हमने नेमिंग की है, और HA और HB हमने नंबरिंग की है। पहले हम HA को रिप्लेस कर रहे हैं, तो HA को हमने रिप्लेस किया D से, और इधर हमने HB को रिप्लेस किया D से, बाकी सबको एज इट इज़ रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कायरल सेंटर इंड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे जब हमने नॉमेनक्लेचर किया तो ये प्रो आर आ रहा है एज पर फिशर रूल्स, जो आपने फिशर रूल्स पढ़े हैं CIP रूल्स में, और यहाँ पे जब हमने इसको चेक किया तो ये आपका प्रो एस आ रहा है। सिमिलरली जब हम HC और HD को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रो एस आ रहा है, और यहाँ आपका प्रो आर आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से आप इसको कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, इसको आर, इसको एस, इसको एस, इसको आर। तो एज़ पर CIP रूल्स इन फ्लाइंग वेज एंड फिशर प्रोजेक्शन जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उसको अप्लाई करके हम प्रो आर और प्रो एस निकाल सकते हैं। प्रोटॉन HA और HB जो है वो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। सिमिलरली प्रोटॉन्स HC और HD जो है वो भी केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो दोनों सेट ऑफ प्रोटॉन्स जो है इनको हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इनको हम कहेंगे डाइस्टीरियोटॉपिक एटम्स, क्योंकि एक कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो डेट्स वाई दे आर कॉल्ड डाइस्टीरियोटॉपिक एटम्स। नाउ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर का एनवायरनमेंट और नीचे का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। जब हमने HA को रिप्लेस किया तो हमारा ये प्रो आर आ रहा है, और जब हमने HB को रिप्लेस किया तो प्रो एस आ रहा है। ओके, अब देखिए किस तरह से किया है। हमने इसको नंबर दिया है 1, इसको दिया है हमने 2, और इसको 3। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो हमने इसको नंबरिंग कैसे दी। तो आप देख सकते हैं कि इसका कन्फिगरेशन मैंने निकाला है तो वो आर आया है, और इसका कन्फिगरेशन मैंने निकाला है तो एस आया है। और ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में रूल है कि आर इज़ प्रिफर्ड ओवर एस, कि आर जो है उसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है एस के ऊपर। तो डेट्स वाई मेरा जो था ऊपर वाला एस आया था और नीचे वाला आर आया था, तो मैंने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर, तो 1 2 3 मेरा हो गया प्रो आर, और जब इसको रिप्लेस किया तो मेरा आया प्रो एस। ओके, सो स्ट्रक्चर जो सेकंड है उसमें मिडिल कार्बन एटम जो है उसमें प्रो आर होगा, और जो स्ट्रक्चर थर्ड है उसमें मिडिल कार्बन एटम जो है वो प्रो एस होगा। ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनमें प्रो कायरल सेंटर है। अब आप देख सकते हैं कैसे, इस HA को रिप्लेस किया D से, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कौन प्रायोरिटी पे आएगा, आयोडीन, और इन दोनों में प्रायोरिटी पे कौन आएगा, D, इसलिए ये प्रो Z हो गया। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ आयोडीन प्रायोरिटी पे और इस कार्बन पे D प्रायोरिटी पे, तो ये हो गया प्रो E। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम री और सी फेस की बात करेंगे।
मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें नॉमेनक्लेचर एज पर CIP रूल्स देंगे, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे तो 1 2 3, तो ये फ्रंट आपका री फेज हो गया और जो बैक होगा वो आपका सी फेज होगा। तो एक री फेज हो गई और एक सी फेज। सिमिलरली यहाँ देख सकते हैं आप, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, तो फ्रंट जो है आपका री है, तो बैक जो है दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो सी फेज होगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है प्रोडक्ट की वो उसके सब्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करेगी। यदि हम बाईसाइक्लिक कीटोन्स की बात करें तो री फेज अटैक को हम एक्सो अटैक भी बोलते हैं और सी फेज अटैक को हम एंडो अटैक भी बोलते हैं। कैसे, देखिए ये मॉलिक्यूल है, इसको 1 नंबर दे दिया, इस पर ये ग्रुप लगा हुआ है इसलिए 2 नंबर हो गया एज पर CIP रूल्स, और ये 3 नंबर हो गया। अब यदि ऊपर से अटैक हो रहा है आपका तो आप देख सकते हैं 1 2 3, दिस इज री, और यदि नीचे से अटैक होगा, देखिए जैसे नीचे से अटैक हो रहा है तो ये हो गया सी फेज। तो फ्रंट वाला री फेज हो गया और बैक वाला जो है आपका सी फेज हो गया। तो ये आपका एक्सो अटैक हो गया क्योंकि ऊपर से हो रहा है और ये नीचे कैविटी के नीचे से हो रहा है, इसको हमने एंडो अटैक बोल दिया। अब जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यदि लेस हिंडर्ड साइड से अटैक हो रहा है या मोर हिंडर्ड साइड से। यदि लेस हिंडर्ड साइड से अटैक हो रहा है तो लोअर एनर्जी वाला जो होगा वो मोर स्टेबल होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल भी होगा और मेजर भी होगा। लेकिन यदि हिंडर्ड फेज से अटैक होगा तो माइनर प्रोडक्ट होगा और जो ट्रांजिशन स्टेट होगी इसकी हायर एनर्जी होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये मॉलिक्यूल है मेरा, ठीक है, ये 1 2 3। अब ये टॉप से अटैक करेंगे या बैक से। यदि हमने टॉप से किया, ये हमने टॉप से अटैक किया है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो जब हमने आगे से अटैक किया है या पीछे से किया है, तो ये 1 2 3 था री फेज, 1 2 3। तो हमने फ्रंट से अटैक किया तो ये आपका मेजर बना और ये हमने बैक से अटैक किया तो आपका ये माइनर बना। ओके, नाउ मॉलिक्यूल जिनमें प्रोकायरल बाइवेलेंट एटम या ट्राइवेलेंट एटम होता है, चाहे सल्फर हो, नाइट्रोजन हो या फॉस्फोरस हो, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है लोन पेयर, उसको हम फेंटोम लिगेंड मानते हैं और जो फेस होता है उसको हम री और फी से फेस कहते हैं। जैसे कि इसको हमने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 और इसको 3, तो 1 2 3 ये आपका सी फेज हो गया और जो बैक फेज होगा वो आपका री फेज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा नॉमेनक्लेचर ये कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने प्रो आर और प्रो एस के बारे में पढ़ा और री और सी फेज के बारे में पढ़ा। आपको ये ध्यान रखना है कि री फेज में हमारे सामने, हम सामने से देख रहे हैं तो वो री फेज है, तो पीछे वाली सी होगी, और यदि सामने से देखने पे सी फेज आ रही है तो पीछे वाली आपकी री फेज होगी। तो इस बेसिस पे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं और मॉलिक्यूल्स की प्रोकायरलिटी आइडेंटिफाई करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।